रिकॉर्डिंग। ओके, अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब कोई भी अपने कैमरों के साथ खेल ना करे, वरना वो वायरल हो जाएगा। ठीक है। अब ये यहाँ से सब कुछ यूट्यूब पे जाएगा। ओके। तो रिकॉर्डिंग के लिए आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो ये है AI-02 हीरो की क्लास नंबर 3। और इस सीरीज ऑफ क्लासेस में हमें बेसिकली ये इनफिनिट नंबर ऑफ क्लासेस है, जब तक के हम एडवांस तरीन चीज़ों पर नहीं नहीं पहुंच जाते, सीख नहीं जाते, चीज़ों को काबिल नहीं हो जाते। वी विल कंटिन्यू इंशाल्लाह द सीरीज़। और इसका मकसद सबको मालूम है, लर्न करना और फिर उससे इवेंचुअली अर्न करना। और इसको हम बेसिक से बिल्कुल फाउंडेशन से इस चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं सबके लिए, क्योंकि एज ग्रुप जो हमारे पास मौजूद है उसमें हर एज के जो स्टूडेंट्स हैं अवेलेबल हैं हमारे पास। छोटे भी हैं और 15 साल वाले भी हैं, 18 साल वाले भी हैं। तो इन इन सब का एक स्टैंडर्ड बिल्ड करने के लिए, इन सबको एड्रेस करने के लिए, ये जो मिक्स्ड ऑडियंस है इसको एड्रेस करने के लिए, इसको टीच करने के लिए बहुत सारी जगहों पे पेस मुझे अपना स्लो रखना पड़ता है, टेक्निकल टर्म्स को अवॉइड करना पड़ता है। इवन इंग्लिश के नॉर्मल टर्म्स को भी अवॉइड करते हुए प्लेन लैंग्वेज में उस चीज़ को डिलीवर करना पड़ता है। तो इसलिए जो है, कुछ लोगों को पेस स्लो लग सकता है और कुछ को जो है वो, जाहिर सी बात है, जो छोटे हैं उनके लिए उनके सर के ऊपर से शोएब अख्तर के बाउंसर्स जा रहे होंगे। तो इसलिए जो बड़े हैं एजेस में उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा इस चीज़ को। और जो छोटे हैं उनको जो चीज़ नहीं समझ में आ रही उनको भी बर्दाश्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर टेक्निकल टर्म्स ऐसे होंगे जो उनको फर्स्ट गो में समझ में नहीं आएंगे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ एक्सप्लेन की जाएगी। और इसीलिए इनिशियली क्लास का पेस स्लो है, ताकि फाउंडेशंस कॉन्सेप्ट सबके बिल्ड हों। ये एआई, जैसे मैंने शुरू में बताया, इतना ख़तरनाक टूल है, इतनी ख़तरनाक ये साइंस और टेक्नोलॉजी है कि इसको अगर सही से जो है हम रेस्पॉन्सिबली अगर इसको अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, इसको करेक्ट वे में लर्न नहीं करेंगे, तो ये ख़तरनाक साबित हो जाएगी और हमें ये नहीं पता होगा कि हम एक घोड़े के ऊपर सवार हैं और इस घोड़े को कंट्रोल कैसे करें। इसलिए फाउंडेशंस में, कॉन्सेप्ट्स में फोकस करना, तवज्जो देना ज़रूरी है। तो अभी जो मैं ये बात कर रहा था, बात यहाँ से आज मैं शुरू करूँगा कि लर्निंग का जो फेज़ होता है, एक एक अगर हम ह्यूमन की एग्जांपल दोबारा लें, एक ह्यूमन जब, एक न्यू बेबी जब इस दुनिया में आता है, तो क्या उसको कुछ ये सारी चीज़ें जो वो सीख जाता है, लेट से जब वो 20 साल का हो जाता है, 30 साल का हो जाता है, तो जो कुछ उसको 20-30 साल में आता होता है, क्या वो जब न्यू बॉर्न होता है तब भी उसको वो सब आता है? जवाब है नहीं। जब वो पैदा होता है, कोई भी ह्यूमन, तो उसको तो ना कोई लैंग्वेज समझ में आती है, कौन क्या उसके इर्द गिर्द बोल रहा है, ना उसको कुछ पढ़ना आता है कि बोर्ड पे या मोबाइल स्क्रीन पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, ना ही उसको कुछ बोलना आता है, अब्बा जब्बा डब्बा, रोने के सिवा तो उसको कुछ भी नहीं आता। तो सवाल ये बनता है, तो वो ये सब कुछ सीख कैसे जाता है? जब उसको जब उसको कुछ रीड करना नहीं आता, जब उसको कुछ बोलना ही नहीं आता, तो वो चीज़ों को समझता कैसे? अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को कैसे वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है कि अच्छा, ये जो है, मैं एक कमरे में हूँ, मैं एक बेड पे हूँ, मेरे हाथ पाँव हैं, मेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं यही होंगे मेरे अम्मा अब्बा, और तो कोई चॉइस है नहीं, ये मेरे बहन भाई होंगे। अच्छा, तो ये चीज़ मोबाइल होती है, इसकी तरफ मुझे अट्रैक्ट होना है, या वो फलाना चीज़ खिलौना है, ये खाना है, एक्स वाई जी, बहुत सारी चीज़ें जो सारी उसके इर्द गिर्द होती हैं। एक न्यू बॉर्न को कैसे, कौन सिखाता है, ये कैसे पता चल जाता है उसको सब कुछ? इसका जवाब है ऑब्जर्वेशन, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो न्यू बॉर्न होता है वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ऑब्जर्व कैसे कर रहा होता है? आंखों से देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है। दो इनपुट मैकेनिज्म्स होते हैं, उसकी आंखें मींस विजुअल इनपुट, और उसके कान मींस ऑडियो इनपुट। और तो उसको और तो उसको कुछ भी नहीं आता। इसके अलावा थर्ड सेंस, जो जैसे नाइल जो लिख रहा है, थर्ड सेंस उसका टच का सेंस हो सकता है, स्मेल का सेंस होता है, लेकिन ये इस वक्त उसके लिए यूजलेस, काइंड यूजलेस सेंस होते हैं। दो ही सेंसेस उसके, दो ही उसके जो मैकेनिज्म है इनपुट काम कर रहे होते हैं, विजुअल एंड ऑडियो। सिर्फ इन दो सेंसेस की मदद से वो इस पूरी दुनिया को सीख जाता है। पहले वो लोगों को पहचानता है, फिर वो जो आवाज़ें सुन रहा होता है, देखो उसकी जो विकेबलरी उसके दिमाग में बिल्ड, उसके पास कोई भी लैंग्वेज नहीं होती। एक एक बच्चा जो गोरों के यहाँ पैदा हुआ वो इंग्लिश बोलता है बचपन से, जो अरबियों के पैदा हुआ है वो अरबी बोलता है, जो नाइजीरिया में पैदा हुआ है वो अब्बा जब्बा डब्बा बोलता है, जो पाकिस्तान इंडिया में पैदा हुआ है वो अपनी अपनी लैंग्वेज बोलते हैं।
ये सारी कौन सिखाता है उसको लैंग्वेज? जो भी वो बोल रहा है लैंग्वेज, कोई भी नहीं सिखाता ना। ये वो ये वो इनपुट है जो उसके कानों के जरिए, लैंग्वेज जो वो रोजाना अपने इर्द गिर्द सुनता है। अगर वो रशियन, रशिया में पैदा हुआ, रशियन सुनता है, रशियन बोलेगा बचपन से। जो इनपुट उसके कानों से टकरा रही है, जब वो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 2 महीने का है, 6 महीने का, वट्सएवर, वो जो कुछ उसके टकरा रहा है वो उससे कंटिन्यूअसली लर्न कर रहा है। इसीलिए मैंने अभी ये बात कही थी कि जो यहाँ पे जो छोटे भी हैं, भले उनको बात पूरी अभी समझ में नहीं आ रही कि क्या बात हो रही है इसके अंदर, लेकिन क्योंकि उनके इनपुट में, उनका सिस्टम, हर इंसान का सिस्टम अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है, जब उस सिस्टम में ये चीज़ें जा रही हैं, एब्जॉर्ब हो रही हैं, उसके कानों में ये आवाज़ जा रही है, उसकी आंखों से ये चीज़ें गुजर रहे हैं, टर्म्स दिख रहे हैं, स्क्रीन पे क्या हो रहा है वो दिख रहा है, तो उससे वो ऑटोमेटिकली लर्न कर रहा है। जो कि कुछ टाइम बाद, लेट से 6 महीने बाद, साल बाद, 2 महीने बाद, वो चीज़ उसको, उसकी देखी भाली होगी, और वो उसको उसके ऊपर काम करने लग जाएगा, और बाकी दूसरे जो बिल्कुल ही ब्लैंक लोग होंगे, जैसे इस वक्त जयान है, उनसे बहुत बेहतर होगा। सो इसलिए ये चीज़ें हमारे इनपुट्स में जाना ज़रूरी है कि हमारे कानों में ये बातें जा रही हों, और हमारे आंखों से ये चीज़ें गुजर रही हों। सो एक ह्यूमन जिस तरह से लर्न करने का मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने उसका बनाया है, इनपुट, इनपुट्स, विजुअल इनपुट और ऑडियो इनपुट, और तीसरा जो फिर उसके उसका सेंस थोड़ा सा टाइम में डेवलप होता है, वो उसका टच सेंस होता है। उसका मोटर सेंस, उसकी मूवमेंट जो होती है, वो उससे किसी चीज़ को पकड़ता है तो टच से वो लर्न करता है कि अच्छा ये चीज़ ये है, ऐसे है। अब हम आ जाते हैं इसी चीज़ को लेकर एआई के ऊपर। तो एआई का जो जो ब्रेन होता है, जिसको हम कहते हैं, टेक्निकल टर्म अब बता रहा हूँ, उसको कहते हैं LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इस टर्म के ऊपर अगर हम गौर करें, इसके अंदर बीच में जो टर्म आ रहा है, लार्ज लैंग्वेज, लैंग्वेज मॉडल, इंटरेस्टिंग चीज़ है, लैंग्वेज आ रहा है इसके अंदर। तो लैंग्वेज क्यों आ रहा है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको वापस उन एग्जाम्पल से जहाँ से हमने शुरू किया था, उनसे कनेक्ट करने के लिए, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, तो देखो कम्युनिकेशन हुई ना अल्लाह ताला के दरमियान और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दरमियान, फिर फरिश्तों के दरमियान, फिर वो जो शैतान से जो कुछ बातचीत हुई थी अल्लाह ताला की उस वक्त, वो सब क्या था, किस चीज़ में बात हो रही थी? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो कि फंडामेंटल है, एक एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक अपना मैसेज, अपनी बात, अपना अपने अपने एहसासात, अपने इमोशंस, जो भी चीज़ है वो, नॉलेज, इल्म, वो ट्रांसफ़र करने के लिए लैंग्वेज आपको रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह से जो जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न है, वो वो लैंग्वेज जो बचपन से सुनता है, अगर वो इंग्लिश सुन रहा है बचपन से, गोरों के यहाँ पैदा हुआ है, वो इंग्लिश बोलना सीख जाता है। वो रशिया में है तो रशियन सीखता है, उर्दू उर्दू लोगों में है तो उर्दू, अरबियों में है तो अरबी सीखता है। तो लैंग्वेज। इसी तरह से एआई का जो ब्रेन है, जिसको हम कहते हैं मॉडल, इन 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 सिंपल वर्ड्स हम उसको कह सकते हैं मॉडल, MODEL। और उसका जो प्रॉपर नेम है वो कहलाता है, वो कहा जाता है उसको LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। लार्ज उसको इसलिए कहते हैं कि उसने बहुत सारा डाटा, जैसे कि हमने शुरू से बात की, बहुत सारा डाटा, गीगाबाइट्स में, पेटाबाइट्स में उसने डाटा, डाटा सेट्स इंजेस्ट किए होते हैं। इंजेस्ट का मतलब है कि उसने वो, जैसे कि एक बच्चा चीज़ों को लर्न कर कर, सुन सुन के, और उससे ट्रेन हो जाता है और उनको सीख जाता है, इस तरह से उसने बहुत सारे, एआई का जो ब्रेन है LLM, उसने ह्यूज कैपेसिटी में, लार्ज कैपेसिटी में वो डाटा इंजेस्ट किया होता है, दैट्स वाई द नेम लार्ज। और लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है वो ऑब्वियसली उसने सर्टेन लैंग्वेजेस में उस डाटा को इंजेस्ट किया होता है। फॉर एग्जांपल, जो गूगल ने जो अपने जो एआई बनाया है, अज्यूम हम ये करते हैं कि उसने जो मेजॉरिटी ऑफ जो उसका डाटा था वो इंग्लिश में था। इसी तरह से चाइना ने जो अपने मॉडल्स बनाए हैं, उसमें हम अज्यूम ये कर सकते हैं कि उसने जो लार्ज मेजॉरिटी में जो डाटा इंजेस्ट किया होगा चाइना के मॉडल्स में, वो चाइनीज़ लैंग्वेज में होगा। इसी तरह से लेट्स से अगर जर्मनी ने बनाए हैं तो वो जर्मन लैंग्वेज में उनको डाटा इंजेस्ट किया होगा। इसी तरह से अरबिक एक मॉडल है, उसका नाम होता है अल्लाम, एन से अल्लाम। तो उसको जो है वो अरेबिक में डाटा फीड किया जाता है और वो अरेबिक में लर्न करता है। तो एक चीज़ ये हो गई कि उसमें लैंग्वेज, नंबर एक, लैंग्वेज स्पेसिफिक हो सकता है मॉडल, और दूसरी चीज़ मल्टी लैंग्वेज हो सकता है। सो बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, ओपन एआई है, गूगल है, एंथ्रोपिक है, और माइक्रोसॉफ्ट है, और इस तरह के और जो भी मेजर प्लेयर्स हैं आज दुनिया में, चाइना के बहुत सारे हैं, डीप सीक है, अलीबाबा है, हुआवी है, और बहुत सारे हैं।
एलॉन मस्क को नहीं हम भूल सकते, उसका जो ग्रॉक जो मॉडल है वो भी बहुत एफिशिएंट है, पावरफुल है। उसकी जो कंपनी है ग्रॉक, आई बिलीव वो एक्स के अंडर ही आता है। एनीवेज वो एलॉन मस्क का है। सो ये जो सारे मॉडल्स हैं बड़े बड़े, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के जो मेन मॉडल्स जो हैं, मेन एलएलएम्स जो हैं, मेन एआई के एलएलएम्स, ये बेसिकली फ्रंटियर मॉडल्स कहलाते हैं। फ्रंटियर, फ्रंटियर का मतलब है कि टॉप नॉच। जैसे अगर हम मोबाइल्स की बात करें, तो मोबाइल में हर कंपनी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स जो है लॉन्च करती है। मोबाइल के मॉडल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जो उनका जो फ्लैगशिप भी होता है, और मिड रेंज के मोबाइल्स भी होते हैं, लो एंड के डिवाइसेस भी होते हैं। एप्पल के में भी होते हैं, एंड्रॉयड में भी होते हैं। इसी तरह से ये जो एआई के मॉडल्स हैं, MODEL मॉडल्स, इसमें भी जो टॉप नॉच कंपनीज हैं दुनिया की, जायंट्स हैं, उनके जो मॉडल्स हैं, LLMs हैं, वो उनको कहा जाता है फ्रंटियर मॉडल्स। जिसमें सारी बड़ी कंपनीज हैं जो अभी मैंने नाम लिए थे, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, और मेटा है, एंथ्रोपिक है, डीप सीक है, अलीबाबा है, अलीबाबा का कोइन मॉडल बहुत पॉपुलर है, ग्रॉक है, एलॉन मस्क का। ये सारे फ्रंटियर मॉडल्स हैं। तो फ्रंटियर मॉडल्स के साथ किया ये जाता है कि इनके पास ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं और उसको प्रोड्यूस भी कर सकते हैं जब उनसे क्वेश्चन किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उनको लैंग्वेज में भी महारत दिलाई जाती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में उनको डाटा फीड किया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है लैंग्वेजेस के ऊपर। अगर आप उनसे जो है वो उर्दू में बात करोगे तो वो उर्दू में बात करना शुरू हो जाएगा, अगर इंग्लिश में बात करोगे इंग्लिश में बात करना शुरू हो जाएगा, अरबी में करोगे अरबी में शुरू हो जाएगा, इवन चाइनीज़ में करोगे चाइनीज़ में शुरू हो जाएगा बात करना, रशियन में जाओगे रशियन में बात करेगा। तो उसके पास, ये फ्रंटियर मॉडल्स के पास ये कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकते हैं। तो इसके नेम में ही ये चीज़ आती है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो जो डेटा सेट्स हैं सारे जो उनको फीड किए जाते हैं, वो मल्टीपल लैंग्वेजेस में हो सकते हैं, उसके लिए सिंगल लैंग्वेज की रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और लैंग्वेज, जैसा कि अभी हमने देखा, लैंग्वेज जो एक बेसिक बेसिक मैकेनिज्म होता है दो एंटिटीज के दरमियान कम्युनिकेशन का। दो एंटिटीज, एंटिटीज का मतलब है। हाँ, जुल्करनैन, जुल्करनैन के नाम से आ रहा है, मोहम्मद है। हाँ बोलो, कोई क्वेश्चन है या गलती है? हेलो मोहम्मद, कोई सवाल है क्या? देखा गलती है, अच्छा। ओके ओके। तो लैंग्वेज पे मैं बात कर रहा था, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, LLM। ठीक है, ये इसका जो टेक्निकल टर्म होता है वो ये होता है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि लार्ज का मतलब ह्यूज डाटा, लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसके पास किसी न किसी एक लैंग्वेज या मल्टीपल लैंग्वेजेस में जो बात करने की कैपेसिटी है, जो कि फ्रंटियर मॉडल्स के पास होती है। हाँ नाइल, अब तुमने गलती की है, सवाल है वाकई, या फीचर टेस्ट कर रहे हो? बोलो। बस बस, मिस्टेक, अब उसको मजाक ना बनाओ, मिस्टेक को मजाक ना बनाओ। अच्छा, तो LLM जो होता है वो ब्रेन होता है बेसिकली, एआई का जो ब्रेन, जो मैं कल से परसों से बता रहा हूँ, ब्रेन वो बेसिकली LLM होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जिसके अंदर बहुत सारा डाटा जो फीड किया, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली। इसके अंदर जो हमने न्यूरॉन्स पढ़े थे कि वो ब्रेन जैसे ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं, उसी तरह से इसके ऊपर, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। अच्छा, एक सवाल अब मैं करता हूँ। मेरा सबसे मुझे जवाब चाहिए होगा इसका। आवाज़ यहाँ तो करेक्ट है, तुम अपने सिग्नल वाले एरिया में जाओ। आवाज़ कट रही है तो ये तुम्हारे एंड का इशू है, हमारे एंड पे तो यहाँ ऐसा कोई वो नहीं है। बाकियों को आवाज़ क्लियर है? बाकियों को ठीक है। सो मदिया, चेंज योर सिग्नल्स और चेक योर कनेक्शन। आवाज़ कट रही है, फुरकान को भी कट रही है, दैट मीन्स कनेक्शन का इशू है। अच्छा, तो मेरा सवाल ये था, सबसे है छोटों से हम शुरू करेंगे। तो अल्लाह ताला के बारे में हम जानते हैं, अल्लाह ताला खालिक हैं हर चीज़ के। अल्लाह ताला ने हर चीज़ बनाई, वो एक ज़र्रे से लेकर, वो प्लैनेट्स क्यों ना हो, हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। सारे निज़ाम, सारे सिस्टम जो हमारे इर्द चल रहे हैं, सूरज, चांद, सितारे, प्लैनेट, ज़मीन, आसमान, यू नेम इट, एवरीथिंग हमें पता है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ तख्लीक की है। तो मेरा सवाल ये है, अल्लाह ताला ने ये सब कुछ
किस लैंग्वेज में तख्लीक किया है? किस लैंग्वेज में क्रिएट किया है? कौन इसका जवाब देगा? छोटों से शुरू करते हैं, आबी और माइज। अल्लाह ताला ने ये सब कुछ किस लैंग्वेज में, अगर मुझे ये जवाब देना हो कि अल्लाह ताला ने किसी लैंग्वेज में ये सब कुछ क्रिएट किया है, तख्लीक किया है, तो वो लैंग्वेज कौन सी होगी? Arabic. अरबिक। अच्छा, आबी? वेट वेट नाइल, वेट करो, अभी आ रहा हूँ मैं। अच्छा, Arabic. अब? हाँ, Arabic. बस ठीक है, जवाब हो गया अरबिक। रुक जाओ, अब आगे चलते हैं। मोहम्मद, आमना? Arabic. Arabic. अरबिक। अच्छा, हफ्सा तुम बताओ अब। Arabic. अरबिक। नाइल, अब तुम बताओ। फुरकान ने भी अरबिक का। अच्छा, मैंने फुरकान को मिस कर दिया, सॉरी, वो मेरे सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा है। फुरकान ने भी अरबिक का। नाइल, तुम्हारी बारी आ गई। आफिया रह गई, आफिया। वेट 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 नाइल, वेट। हाँ। आ, Arabic. आफिया बताओ। Arabic. अरबिक, ओके। नाइल ने कहा जो लैंग्वेज हमें समझ में आती है। आ, ओके, आगे चलते हैं अभी। अब कौन है अगली बारी? जर्श। नन। अच्छा, अफान? Arabic. अरबिक। अफरा? Arabic. अच्छा, उम्मे फुरकान? अरबिक। सब ने जवाब दिया, मेजोरिटी ने जवाब दिया है अरबिक। और अ, जर्श ने कहा है नन, और नाइल ने कहा है नाइल ने कहा है जो हमें समझ में आए। तो अब मैं देता हूँ इसका जवाब। सब ने जो जवाब दिया है वो जवाब है गलत। अल्लाह ताला ने हर चीज़ जो भी बनाई है, उसकी अगर हम इंसान अपनी अपनी समझ-बूझ के हिसाब से इस चीज़ को कहना चाहें कि अल्लाह ताला ने किस लैंग्वेज में ये बनाया है सब, तो हम उसको कहेंगे अल्लाह ताला ने ये सब कुछ मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बनाया है। मैथमेटिक्स। जर्रे से लेकर सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम और यूनिवर्स और गैलेक्सीज और ब्लैक होल, यू नेम इट, स्टार्स। ये तो ऑप्शन था ही नहीं। ये ऑप्शन, मैंने कहा था लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन था। मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है। हाउ? अब वेट वेट करो, मैं इसको थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करने दो। जानबूझ के मैंने ये जो इनिशिएशन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हैं हम सबके, इसलिए इनिशिएशन मैंने यहाँ से इस कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए की है। अल्लाह ताला ने जो सारी चीज़ें बनाई हैं, अगर हम, हाँ हाँ, वेट करो फुरकान, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ नाउ लिसन केयरफुली। कैलकुलेशन नहीं, मैथमेटिक्स। अच्छा, अब कैसे? जब हम एक जर्रे को भी उठाकर देखें, और अगर हम पूरे यूनिवर्स को उठा के देख लें, और मल्टीवर्सेस भी हैं, और ब्लैक होल भी है, और ग्रेविटी है, और लाइट है, और वेलोसिटी है, स्पीड है, और जरासीम है, और साइजेस हैं डिफरेंट, जो जो क्रिएचर सारे अल्लाह ताला ने जो मखलूक़ात बनाई, हर एक के डिफरेंट साइजेस हैं, और प्लैनेट्स हैं इतने सारे, और यानी सारी रियलिटी जो हमारे आवाज़ है जो हम बोल रहे हैं, लाइट है, हर चीज़ के पीछे अगर हम देखें कि क्या चीज़, कोई चीज़ है जो कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट चीज़ जो मिलती है साइंसदानों को, ऑफ कोर्स हम इंसान अपने इल्म से बात कर रहे हैं ना, जितना इल्म अल्लाह ताला ने हमें दिया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो कॉमन सारी चीज़ों के पीछे दिखती है, वो है मैथमेटिक्स। हाउ? मैथमेटिक्स ऐसे कि फॉर एग्जांपल, जो एक एक जर्रा, जो साहिल समंदर पे जो एक जर्रा जो पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल, वो जो वहाँ उस जर्रा है, उसका कुछ ना कुछ साइज है। वो साइज क्या है? नंबर। उसका कुछ ना कुछ वेट है, वो भी एक नंबर है। उसका कलर है, वो जो एक जर्रा जो है ना, सैंड का एक पार्टिकल, उसका एक कलर है। वो कलर कैसे प्रोड्यूस होता है? वो कलर ऐसे प्रोड्यूस होता है कि जब उसके ऊपर लाइट की रेज टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसीज जो हैं उसकी हमारी आइज में जो है, वो सर्टेन वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज, तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या है? वो भी एक नंबर है।
तो रेड कलर की एक अपनी फ्रीक्वेंसी है, ब्लैक कलर की अपनी फ्रीक्वेंसी है। इसी तरह से साउंड्स हैं, डिफरेंट साउंड्स की, सुरीली साउंड की पिच डिफरेंट होती है, जो कोर्स साउंड्स होती हैं उनकी पिच, ये सारे जो 9 10 मैट्रिक हमारे पास माशाल्लाह जो है, वो जो स्टूडेंट्स हैं इन क्लासेस के, वो सारी चीज़ मेरी बात समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ। छोटों में जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उनको ये बात समझ में आएगी, नहीं तो विद द पैसेज ऑफ टाइम समझ में आएगी। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ग्रेविटी, ग्रेविटी भी जो है वो उसकी स्पीड है, ग्रेविटी की एक फोर्स है, उसकी एक वैल्यू है। अगर कोई चीज़ स्पीड से ट्रेवल कर रही है तो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, मास है। इसी तरह से लाइट है, अगर तो लाइट की अपनी स्पीड है, लाइट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अंदर एनर्जी है। तो सारी चीज़ जो है वो इन दी एंड मैथमेटिक्स के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाती है। नंबर एक। नंबर दो, प्लैनेट्स हैं। अब मैं प्लैनेट की बात करूं तो जैसे ग्रेन ऑफ सैंड की मैंने बात की, इसी तरह से मैं प्लैनेट की अगर बात करूं तो प्लैनेट्स, वो प्लैनेट्स कितने ह्यूज हैं, उनका कुछ ना कुछ मास है, वो एक नंबर है, उनका साइज एक नंबर है, उनका एक जो डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल हमसे अर्थ से, वो एक डिस्टेंस है, वो एक नंबर है। उन जो लाइट वहां से उस प्लैनेट से हम तक रिफ्लेक्ट होती है, जो शेप रिफ्लेक्ट होती है, वो सब के सब नंबर्स हैं। अगर वहां से कोई साउंड इमिट होती हैं, जैसे कि सूरज से साउंड इमिट होके हम तक आती है, लेकिन वो बीच में क्योंकि वैक्यूम है तो वैक्यूम की वजह से वो साउंड्स हम तक ट्रांसमिट नहीं होती, लेकिन सूरज से साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। अगर वो साउंड सूरज की जो है वो हम जमीन पर सुनने लग जाएं तो दहल के मर जाएं। तो ये उसकी उसके बनाए हुए निज़ाम है अल्लाह ताला के, कि वो किस तरह से साउंड वेव्स को मैथमेटिकली या फिजिकली जो है वो जो वैक्यूम जो है वो ब्लॉक करता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे कंप्यूटर्स, कमिंग बैक टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं? मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता है कंप्यूटर। इसके अंदर जो इसका कंप्यूटर, एक जनरल नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है, उसका जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट जो होता है वो होता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और फ्लिप फ्लॉप होता है, फ्लिप फ्लॉप की कैपेसिटी या खासियत ये होती है कि वन या जीरो स्टोर कर सकता है वो अपने अंदर। या फ्लिप होता है या फ्लॉप होता है, आइदर वन और जीरो। वन और जीरो क्या है? बाइनरी। दैट इज मैथमेटिक्स। एग्जैक्टली। ये पुप्पो ने कहा बाइनरी नंबर। सो यू सी मैथमेटिक्स, हर चीज जो है, गाड़ी बनाई आपने, एरोप्लेन बनाया, एरोप्लेन किस तरह से उड़ता है जहाज में, किन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर उड़ जाता है एरोप्लेन? एनीवन? मैथमेटिक्स। एरोप्लेन का एरोप्लेन का इन दी एंड अगर हम उसके बैक पे जाएं तो मैथमेटिक्स है सारा, कि उसका सर्टेन वेट है। 2 टन जो है जहाज का वेट है। इसके अंदर जो है इतना इसका फ्यूल है, इतनी वेलोसिटी से ये जब ट्रेवल करेगा, और एक सर्टेन एंगल पे, एंगल क्या है? नंबर। वेलोसिटी क्या है? नंबर। इतने सर्टेन एंगल पे, उस नंबर पे उसके विंग्स होंगे, इतनी उसकी वेलोसिटी होगी, इतनी एयर की थ्रस्ट फ्रिक्शन से प्रोड्यूस होगी। तो वो उसके लिए इनफ होगी कि वो इतने टन वेट को अपलिफ्ट करके एयर में ले जाए, और फिर वो उस वेलोसिटी को मेंटेन करे और इंक्रीज करे, सो इट्स गोना फ्लाई। दैट्स ऑल मैथमेटिक्स, राइट। मछली जो समंदर के अंदर तैर रही है, वो उसके जो बॉडी जिस शेप से, जिस तरह से बनी हुई है, वो शेप ऐसा है कि उसको वो स्विमिंग करते हुए जो पानी की जो फ्रिक्शन उसको महसूस होती है, और जो स्लिपरी जो उसका सब्सटेंस उसकी स्किन पे उसके स्केल्स होते हैं, वो सब इसलिए बनाए हैं कि वो जो फ्रिक्शन उसको पानी में स्विमिंग करते हुए होगी, उसको मिनिमाइज किया जाए, उसकी शेप और उसके स्ट्रक्चर, उसके जो मटेरियल है, प्लाज्मा टाइप और स्लिपरी टाइप। और दूसरी चीज, जो उसका जो चपटा सा शेप होता है, वो उसको जब वो डेप्थ में जाती है समंदर की, तो उसके ऊपर जो टन्स ऑफ वाटर का प्रेशर का वेट होता है उसके ऊपर, वो उसको सस्टेन करती है अपने शेप से। तो ये सारे मैथमेटिक्स का बैलेंस है एक्चुअली। बैलेंस क्रिएटेड है हर तरफ हमारे इर्द गिर्द, अगर हम नज़र दौड़ाएं तो हर जगह पे मैथमेटिक्स का एक बैलेंस हमें दिखाई देता है, कि एक सर्टेन फोर्स दूसरी फोर्स को कैंसिल कर रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो सेंट्रीपेटल फोर्स है, तो ग्रेविटी है। और हमारा जो हार्ट बीट, जो हमारे जो दिलों के अंदर जो हमारे धड़कन, जो हमारा दिल धड़क रहा है और हमारा ब्लड जो पंप हो रहा है, इस तक में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। कि जब मैं स्टैंड करता हूँ तो मुझे ग्रेविटी, जो अर्थ की ग्रेविटी है, ये इतनी सर्टेन फोर्स से मुझे नीचे की तरफ पुल कर रही है, मींस मेरे जिस्म के अंदर जो चीज़ है उसको भी नीचे पुल कर रही है, मींस मेरे ब्लड को भी पुल कर रही है। तो मेरे हार्ट के अंदर इतनी पावर, इतनी पंपिंग पावर होनी चाहिए कि जब ये पंप करे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मेरे ब्लड को थ्रो कर सके, मेरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सके। यही
चीज लेकर अगर मैं चांद पे चला जाऊं अपनी सेम बॉडी को, तो वहां पे मैं लाइट फील करूंगा क्योंकि वहां की ग्रेविटी का नंबर डिफरेंट है। यही सेम चीज अगर जुपिटर पे चले जाएं हम, जुपिटर की ग्रेविटी, वो नंबर इतना ह्यूज है कि इंसान वहां पे सीधा स्टैंड भी नहीं कर सकता। और कोई इंसान अगर जुपिटर पे चला भी जाए तो वो आधे घंटे से ज्यादा जिंदा भी नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी सर्कुलेशन इतने बुरे तरीके से इफेक्ट होगी कि वो आधे घंटे से ज्यादा जिंदा रह ही नहीं सकता। सो इट्स अ बैलेंस, इट्स अ मैथमेटिकल प्रिसिजन एवरीवेयर। कि अगर ज़मीन पे जो है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ग्रेविटी रखी, तो उसके अगेंस्ट जो हार्ट बनाया इंसान के सीनों में और बाकी मखलूकात के सीनों में, उसके अंदर इतनी पावर दी कि वो इस ग्रेविटी को ओवरकम करे। टाइम, जिस टाइम में हम जो है जी रहे हैं, जिस टाइम में हम जी रहे हैं, जो वक्त गुजर रहा है, टिक 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 टिक, घड़ी, सेकंड्स, ऑल आर नंबर्स। हमारी एज, ऑल आर नंबर्स। ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो तख्लीक की है पूरी चीज़ों की, सारी चीज़ों की, जन्नत, कितने दरवाजे जन्नत के? हाउ मेनी? टेल मी। पता है ना सबको कितने दरवाजे? नंबर 8। फुरकान का जवाब आया 8 फौरन। 8, यस, इट्स अ नंबर। 8 सही है ना? तो और ये भी सबको पता है किसको कितनी हूरें मिलेंगी, सब नंबर है, सब मैथमेटिक्स है। सिर्फ एक अल्लाह ताला की जात है जो एक है, वाहिद। मैथमेटिक्स अगेन। सही है। सो नाउ कमिंग बैक टू एआई, तो जब हर चीज के पीछे लैंग्वेज एआई है, सॉरी लैंग्वेज मैथमेटिक्स है, तो एक चीज और है, वो अभी मैं उसको मैं अभी अपनी ब्रेन से मैं उसको करेक्टली पुल नहीं कर सकता, कल या नेक्स्ट क्लास में उसको प्रिपेयर करके रखूंगा। उस चीज को हम कहते हैं द गोल्डन रेशो। ठीक है। गोल्डन रेशो को मैं, ये मेरा नेक्स्ट जो होगा, आज का टाइम काफ़ी मैथमेटिक्स के ऊपर खर्च हो गया। गोल्डन रेशो को मैं जो एक्सप्लेन करूंगा। कमिंग बैक टू एआई, तो एआई का जो ब्रेन और एलएलएम और उसके अंदर जो ब्रेन और न्यूरॉन जो बनाया है इंसान ने, गेस व्हाट, इट इज ऑल मैथमेटिक्स। क्योंकि मैथमेटिक्स फंडामेंटल चीज़ है पूरी कायनात की, पूरे यूनिवर्स की, पूरी एग्जिस्टेंस की। ठीक है। तो एआई का जो ब्रेन है वो बेसिकली काम ही मैथमेटिक्स के ऊपर करता है। और ये सब का कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए मैंने इसीलिए पहले ये कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है कि जिस दुनिया में हम जीते हैं और जितनी नॉलेज हम सब रखते हैं और जो तख्लीक़ात मखलूक़ात हम देखते हैं अल्लाह ताला की, वो सब, उन सब के पीछे फंडामेंटल चीज़ जो है वो मैथमेटिक्स है। द लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स, द लैंग्वेज ऑफ द क्रिएशन इज मैथमेटिक्स। सिमिलरली एआई का जो ब्रेन और एलएलएम जो काम करता है वो प्योर मैथमेटिक्स और खौफनाक मैथमेटिक्स, अलाउ मी टू से, खौफनाक मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता है वो, जो ऑफ कोर्स इस क्लास में, जो इस क्लास में हम सब के लिए ऑफ कोर्स वो मैथमेटिक्स, इवन मेरे लिए भी वो अंडरस्टैंड करना इजी नहीं है। तो हम एक सर्टेन लिमिट तक उसकी मैथमेटिक्स को, जो फार्मूलाज हैं और जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको एक एक हाई लेवल पे उसको लर्न करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उस चीज़ को देखेंगे, फिर हम वहाँ से आगे उसकी उसकी यूटिलाइजेशन की तरफ जो है वो जाएंगे। तो इस सारे जो मेरा जो अभी जो ये कोर जो आज की क्लास का जो स्पेंड हुआ है वो सारा इस कॉन्सेप्ट पे बिल्ड हुआ है कि एवरीथिंग इज बिल्ट बाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अराउंड मैथमेटिक्स। सो इज एआई। एआई का बनाने का इल्म भी अल्लाह ताला ने ही इंसान को दिया है कि वो ग्रेजुअली जो है इवॉल्व करते हुए और लर्न और सारी रिसर्च करते हुए इस लेवल तक आया है कि उसने आज एआई जैसी चीज़ जो है जिसे हम देख रहे हैं वो बनाई है। तो इसके अंदर कैपेसिटी ये होती है बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। नाउ कमिंग बैक टू लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स। ये एक न्यूरॉन नहीं होता, मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं और मल्टीपल लेयर्स में होते हैं। तो लेयर्स यानी बारी बारी काम करते हैं। जैसे अगर अम, अगर मैं एक ब्रिज को देखूं, एक बड़ा सा ब्रिज जो कि इमेजिन करूंगा एक मैं ब्रिज को, तो उस ब्रिज के नीचे जो है बहुत सारे पिलर्स होते हैं। सही है। पहले लेट से एक बहुत ह्यूज ब्रिज है तो उसके पीछे 10 पिलर्स जो है वो उसकी लेंथ के दौरान डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं, जो कि उस पूरे ब्रिज का वेट उठाते हैं वो पिलर्स। लेट से 10 पिलर्स हैं वो। तो जिस तरह से ये पिलर्स आपस में पैरेलल जो है वो स्टैंड करते हैं और उनके ऊपर ब्रिज रखा हुआ होता है, इस ये जो पिलर्स हैं, इन पिलर्स की तरह एआई के अंदर लेयर्स होती हैं, न्यूरॉन्स की लेयर्स। ठीक है।
तो और इसका वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो इस चीज को कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क। एक मिनट, मैं इसकी कोई इमेज ढूंढने की कोशिश करता हूँ इंटरनेट से। न्यूरल नेटवर्क। ओके, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ओके, लेट मी शो यू। ओके, ये शो हो रहा है। ऑलराइट, न्यूरल नेटवर्क्स। तो न्यूरल नेटवर्क जो है, इस तरह से अगर हम खोलें कोई एक इमेज, लेट से ये वाला देखते हैं, आईबीएम का इमेज है, दिस मस्ट बी गुड। इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो एलएलएम के अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के अंदर न्यूरल नेटवर्क होता है। ये मैंने डायरेक्ट आईबीएम से खोला है। एवरीवन नोज आईबीएम, इट्स अ ह्यूज कंप्यूटर कंपनी, जो कि एआई में भी बहुत वो है। किधर चला गया वो इमेज, ये रहा। न्यूरल नेटवर्क। तो ये इसके जो जो डॉट्स जो दिख रहे हैं, जैसे मैं कह रहा था, ये हैं पिलर्स। जैसे कि जो पिलर्स जिस तरह से आपस में पैरेलल होते हैं, और इसमें ये जो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं, ये सर्कल्स को हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। फॉर एग्जांपल, ये जो पहला जो ब्लू सर्कल है, इसके अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स हो सकते हैं जो कि आपस में इंटरनली भी कनेक्टेड हैं। और फिर उसके बाद ये ये न्यूरॉन, या ये जो इसका यूनिट, अभी मैं इसको कहूँ, ये कनेक्टेड होता है बाकी सबसे, इन सब से। 1 2 3 4 5, ये एग्जाम्पल में सिर्फ इन्होंने 5 दिखाए हैं, इससे ज़्यादा होते हैं, मिलियंस बिलियंस में होते हैं, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो ये न्यूरॉन या ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो बाकी सबसे कनेक्टेड है। फिर ये वाला जो आगे वाले जो है, नहीं सॉरी, अभी आगे नहीं जाते, अभी इस वाले को देखते हैं। तो इसको मैं थोड़ा और अगर जूम करूँ, इसको सेव करते हैं पहले। डेस्कटॉप, जूम हो रहा है या हो रहा है? एक्सेप्ट। सही है, इतना जूम सही है। तो ये जो ये पहला वाला ब्लू, जैसे ब्लू लाइन से इन्होंने दिखाया, वो कनेक्टेड है अगली लेयर के। ये सारी लेयर्स हैं। पहले इनपुट लेयर, जैसे इन्होंने ऊपर लिखा है ना, मल्टीपल हिडन लेयर्स, ये दूसरी लेयर है, ये तीसरी लेयर है, ये चौथी है, फिर एक फाइनल लेयर होती है जो कि आउटपुट लेयर होती है। तो इस लेयर में न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, वो आपस में वो आगे वाले से कनेक्टेड है लेयर से। ये वाला जो है, ये भी बाकी सबसे कनेक्टेड है, जितने भी उसके आगे हैं। अगेन, ये मिलियन बिलियंस में होते हैं। यहाँ पे चार पांच सिर्फ एग्जांपल्स के लिए इसको दिखाएं, अंडरस्टैंडिंग के लिए, लर्निंग के लिए। इसके ये वाला जो है वो बाकी सबसे कनेक्टेड है। इसी तरह से जब मैं अगली लेयर में आ जाऊं, हाँ ब्लरी है थोड़ा सा। इस तरह से न्यूरल नेटवर्क के और भी इमेजेस मिल जाएंगे। तो जब मैं अगली लेयर में आऊं, तो ये वाला बाकी सबसे कनेक्टेड है, फिर ये वाला भी बाकी सबसे है, सो ऑन। तो इसके अंदर आपस में बहुत सारे ये कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं इस तरह से। और ये चीज़, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल इसलिए क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन्स हैं बहुत सारे, और नेटवर्क इसलिए क्योंकि आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, और डीप इसलिए क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं। जैसे कि वो पिलर्स होते हैं, जैसे ये एक पिलर ये रहा, दूसरा पिलर ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, एंड सो ऑन। ये मल्टीपल लेयर्स होती हैं। ये चार पांच जो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, दीज आर जस्ट फॉर लर्निंग पर्पसेस। तो ये डायरेक्ट हमने आईबीएम से इस चीज़ को देखा। और दूसरा एक चीज़, ये भी अभी, ये हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन ये अभी मैं समरी में दिखा रहा हूँ कि उसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक एलएलएम का इस तरह से दिखता है। जब जहाँ अंदर जो उसका होता है कि यहाँ से उसका उसके अंदर ये देखो, जैसे ये दिख रहे हैं अब तुम लोगों को, ये वो पिलर्स दिखे जो मैं कह रहा था, ये एक एलएलएम के अंदर का भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सो ये जो दीवारें सी दिख रही हैं, ये वो पिलर की तरह हैं जो ब्रिज के नीचे पैरेलल पिलर्स होते हैं। और एक एक ये जो, अलाउ मी टू जूम इट करेक्टली, एक एक ये जो है इसके अंदर ये न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पे ये जो लेट से जो डॉट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ये न्यूरॉन्स हैं, जैसे कि अभी हम इस इमेज में देख रहे थे। ये पहली वाली, इसको अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम देखें,
और फिर वो आगे वाले पे से कनेक्टेड होते हैं, फिर वो उससे आगे वाले पे, वो उससे आगे वाले पे, दीवारों की तरह दिख रहे हैं ना, दीवारों की तरह। तो ये इसके अंदर इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि मैंने पहले जैसे बताया कि मैथमेटिक्स इसका जो बेस पे होता है, और ये बहुत कॉम्प्लेक्स इसका अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो हम सबके बस की बात नहीं इसको समझना। और ये मैथमेटिक्स सारा जो एक्सपर्ट्स के यानी एक्सपर्ट्स ही साइंसदान लेवल के जो लोग होते हैं, वो इन चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं, बाकी हर एक की बस की बात नहीं होती है। तो ये यहाँ पे फीड फॉरवर्ड लीनियर, ये यहाँ इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो है, हम थोड़ा सा इसके मैथमेटिक्स का ओवरव्यू, आई होप ये जूम करके दिख जाए सबको। ये जो लेफ्ट साइड पे जो दिख रहा है, एक फ्लो सा दिख रहा है इसके अंदर, जैसे टोकन एम्बेडिंग एक है, ये टर्म्स को हम पढ़ेंगे भी आगे, अभी मैं सिर्फ ये ओवरऑल एक उस पे व्यू पे दिखा रहा हूँ उस चीज़ को। ये ट्रांसफॉर्मर एक इसका टर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ट्रांसफॉर्मर। जो चैट जीपीटी सबने ही नाम सुना होगा ना, जीपीटी का मतलब है जनरेटिव प्रिडिक्टिव ट्रांसफॉर्मर। एक चीज़, एक टर्म होता है इसके अंदर, एआई के अंदर, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मर। ये भी इसका एक फाउंडेशनल यूनिट्स में से एक होता है। यहाँ पे दिख रहा है ये एलएलएम लिखा हुआ है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं। लेयर नॉर्मलाइजेशन है, सेल्फ अटेंशन इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है। हेड्स इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा, कॉन्सेप्ट है, हर एक को अभी नहीं समझ में आएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। फीड फॉरवर्ड है, लेयर नॉर्मल है, लीनियर लीनियर एक्सप्रेशंस हैं, सॉफ्ट मैक्स मैथमेटिकल अरिथमेटिक फंक्शंस हैं। तो बहुत सारा मैथमेटिक्स, ये बेसिकली सारा का सारा है ही मैथमेटिक्स। ये सारा जो एलएलएम और हम देख रहे हैं सब, कमिंग बैक टू द बेसिक्स, ये इमेज न्यूरल नेटवर्क का है, जो कि एलएलएम के अंदर होता है। तो यहाँ पे इसको, अम, कल वाले गेम्स तो सबने देखे होंगे। एक चीज़ जो नेक्स्ट जिसको मैं टच करना चाहता हूँ आज की क्लास में, वो ये है टोकनाइजेशन। तो जब जब यहाँ पे ये जो एक एलएलएम ब्रेन है, एलएलएम का एक एक स्लाइस है, पूरा ब्रेन नहीं है ये, उसका एक स्लाइस है। तो इसमें जब कोई सवाल जब हम इससे पूछते हैं, तो जो भी हमने सवाल इससे किया होता है, ऑफ कोर्स वो एक सेंटेंस होता है, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। इंग्लिश में हो सकता है सवाल, उर्दू में हो सकता है, अरबी में हो सकता है, किसी और लैंग्वेज में हो सकता है। तो वो एक सेंटेंस बेसिकली एज अ क्वेश्चन एलएलएम के पास, एआई के पास आता है। और उस जो भी वो लैंग्वेज है, सबसे पहला काम जो करता है एलएलएम का जो स्ट्रक्चर है, जो अभी जैसे अभी हम ये देख रहे थे, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो पहला काम ये करता है उसके अंदर, लीव मी, पहला काम, अभी ये मेरे ऊपर वो कनेक्ट ही हो गया, पहला काम इसने जो करना है वो है टोकनाइजेशन। वो चीज़ कहलाती है टोकनाइजेशन। टोकन्स, टोकन तो सबको पता है, टोकन जैसे हम जो गेम्स नहीं खेलते उसमें वो कॉइन वगैरह लेते हैं, या किसी चीज़ की पर्ची होती है तो वो टोकन होता है। तो छोटा सा कोई एक चंक होता है किसी चीज़ का ना, वो कॉइन हो सकता है, वो टोकन हो सकता है, कॉइन का टोकन जिसे हम कहते हैं, या पर्ची वाला। तो यहाँ पे एआई के अंदर जो टोकन, जो एक टर्म होता है, वो बेसिकली एक स्मॉल चंक होता है, एक स्मॉल पीस होता है, जिसको एआई अंडरस्टैंड कर सकता है। तो सबसे पहली चीज़ जो करता है एआई, या एलएलएम उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, सबसे पहली चीज़ जब हम उससे कोई सवाल पूछते हैं, तो वो जो करता है वो करता है टोकनाइजेशन। ये उसका एक टोकन वर्ड है। और जो चीज़ वो करता है, जो जो प्रोसेस वो करता है, उसका नाम होता है टोकनाइजेशन। तो बेसिकली जब मैं अगर उससे पूछता हूँ कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, अगर मेरा ये क्वेश्चन है जीपीटी से, चैट जीपीटी से, या जेमिनाई से, या क्लॉड से, या और चाइना के जो मॉडल हैं उनसे, या ग्रॉक से, किसी भी मॉडल से, सारे सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो पहली चीज़ जो वो परफॉर्म करते हैं वो होती है टोकनाइजेशन। टोकन्स, सबसे पहले वो सवाल को स्मॉल टोकन्स में ब्रेक करता है, तोड़ता है उसको। कैसे? लेट मी शो यू हेयर। यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे अगर मैं इसको टोकन, सिर्फ एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए अगर मैं इसको देखूं, तो ये एक लैंग्वेज, एक वो है लैंग्वेज,
मेरी प्लेन लैंग्वेज है, उसका एक सेंटेंस है, इसके अंदर अगर मैं टोकन्स को वर्ड्स कहूँ, जो वर्ड्स है इसके अंदर, तो उसको अगर काउंट करूँ, व्हाट इज, दो हो गए, तीन हो गए, द स्पीड ऑफ लाइट, तो थ्री थ्री, थ्री एंड थ्री सिक्स, और एक सेवन। तो मैं इसको रफली कह सकता हूँ कि इसके अंदर सेवन टोकन्स हो गए, सेवन वर्ड्स है, तो सेवन टोकन्स मैं इसको इजीली कह सकता हूँ। अच्छा, यही चीज़ ने एक एआई के पर्सपेक्टिव से, ओपन एआई का ये टूल है, इसने यहाँ पे एक्सप्लेन की है कि इस सेंटेंस को जो मैंने ऊपर लिखा है इसमें कितने टोकन्स हैं। तो इसने काउंट किया है कि सेवन टोकन्स हैं और 28 कैरेक्टर्स हैं। और ये जो डिफरेंट कलर्स में यहाँ पे नीचे दिखा रहा है, ये इसने डिफरेंट टोकन्स दिखाए हैं कि ये टोकन इस तरह से जो है इसने रिकग्नाइज किए हैं मेरे सेंटेंस में, कि व्हाट एक टोकन है, स्पेस के साथ इज दूसरा टोकन, स्पेस के साथ द, स्पेस का स्पीड, स्पेस को भी नोटिस के स्पेस को भी वो काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ मल्टीपल स्पेसेस डाल दूं, तो देखो मल्टीपल स्पेसेस का एक अलग टोकन बन गया, जो कि उसने ग्रीन में यहाँ पे हाईलाइट किया। तो ये एक प्रोसेस होता है टोकनाइजेशन का, जो कि हर एलएलएम उसको परफॉर्म करता है, ये उसका साइंटिफिक एक प्रोसेस है। अच्छा, दूसरी चीज़ अब जो इसमें इम्पोर्टेंट है टोकनाइजेशन में, वो इसके लिए क्योंकि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस में काम कर सकता है, और फ्रंटियर जितने मॉडल जैसे मैंने बताया था, तो इसके अंदर दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है लैंग्वेज को ये ट्रांसफॉर्म करता है नंबर्स में। ठीक है। हाँ, ये कोई क्वेश्चन है या फिर गलती हुई है कोई? अच्छा, अभी बीच में अभी इंटरप्ट नहीं करो, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ। नंबर्स को, हाँ, फुरकान का अच्छा सवाल है, हाउ, नाउ आई एम गोना एक्सप्लेन हाउ। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, सेंटेंसेस को ब्रेक करके पहले तो ये जो टोकन जैसे हमने देखे, ये जो हाईलाइटेड यहाँ पे हुए टोकन्स हैं, इन टोकन्स को ये कन्वर्ट करता है नंबर्स में। कैसे? हर जो लैंग्वेज है, लेट्स से एक लैंग्वेज है, इंग्लिश है, इंग्लिश के जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, सारे अल्फ़ाबेट को अगर मैं कहूँ कि फोर्थ नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, सब बता देंगे कौन सा आता है। एवरीबडी नोज दैट। कौन सा है? डी। एग्जैक्टली। तो दैट मीन्स इसका एक नंबर, शाबाश, सबको पता है डी है फोर्थ नंबर पे। इसी तरह से मैं कहूँ 26 नंबर पे कौन सा है, सबको मालूम है, राइट? यस, जी। 26 इज जी, नाइल, नॉट एक्स। अच्छा, इसके साथ साथ अगर अब मैं बात करूं, जी है ना, ठीक है, अगर मैं कहूं 26 - 7 पे कौन सा अल्फाबेट है, 27, सॉरी, 26 - 6 कौन सा अल्फाबेट है? 26 - 6, हु कैन आंसर? ए बोल रहे हैं भाई लोग, किसी ने टी बोला है, किसी ने। तो इसका सिंपल सा ये है कि पहले मैं ये देखूंगा कि टी, नाइल ने भी बोला टी, तो ठीक है, मैं ए कैसे हुआ, मोहम्मद ए कैसे हुआ? 26 - 6, 26 - 6 हम करेंगे तो वो 20 होगा, और 20 का जब हम 20th इंडेक्स पे कौन सा लेटर आता है उसको देखेंगे। यस, यानी 20 पे कौन सा आता है? टी। ठीक है, मेजोरिटी का जवाब टी है, तो अभी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा। तो अभी मैंने बहुत सारे जो ए आमना ने लिखा था, अच्छा, तो आमना उसको अंडरस्टैंड करो कि मैं उसको पूछ रहा हूँ 26 - 6 कम करेंगे तो 20 पे कौन सा जो है अल्फ़ाबेट आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का। अच्छा, और यही सवाल अब मैं उर्दू के बारे में पूछ लूँ तो कौन जवाब दे सकता है? 26 - 6 पे उर्दू का कौन सा अल्फ़ाबेट है? अब क्वेश्चन टफ हो गया ना। अच्छा, अरबी का कौन सा है? सीन शीन अच्छा, अरबी का कौन सा है? स्वाद स्वाद है। नहीं, उर्दू में स्वाद है। अच्छा, उर्दू में सौद है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, अज्यूम करते हैं जवाब सही है। तो चाइनीज लैंग्वेज में कौन सा होगा 26 - 6 पे? नहीं पता। हाँ, नहीं अब पता। दिस इज वाई, ये वो पॉइंट था जहाँ पे मैं सबको ला, रशियन लैंग्वेज में कौन सा होगा? अच्छा। अच्छा, वो जो नाइजीरिया में जो कोई अब्बा जब्बा डब्बा बोल रहा है उसका कौन सा होगा? नहीं पता ना। हमें नहीं पता है, जाहिर सी बात है, हमारी इतनी हमारा एक्सपोजर नहीं है इन चीज़ों में। तो अब हम आते हैं एआई के पास। चिप्पू चिप्पू, हाँ, ये यही वाला है, मुझे पता है, चिप्पू चिप्पू जो नाइल ने बोला है ना अभी।
अच्छा ठीक है, तो अब हम वापस थोड़ा सीरियस होते हैं, थोड़ा वापस आते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया है क्लास का, तो ताकि ये कॉन्सेप्ट आज की क्लास में ही डिलीवर हो जाए। सो टोकन टोकन से पहले जो हम फंडामेंटल चीज़, टोकनाइजेशन से पहले जो मैंने फंडामेंटल चीज़ यहाँ पे स्टैब्लिश की, वो ये थी कि जो जो अल्फ़ाबेट्स हैं किसी भी लैंग्वेज के, उन सब का एक एक इंडेक्स है, एक नंबर है, एक सर्टेन नंबर उनको असाइंड है। बी का 2 है, ए का 1 है और डी का 4 है और फलाने का फलाना है। हर लैंग्वेज में इसी तरह से है कि उसके जो जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, हरूफ तहज्जी कहते हैं, उनका एक नंबर होता है। तो अगेन नंबर से कुछ मैथ्स याद आ रहा है? मैथ याद आया किसी को इन नंबर से? तो लैंग्वेज के पीछे भी मैथमेटिक्स है, क्योंकि अल्लाह ताला ने बनाया ही निज़ाम सारा इसी तरह से है कि हर चीज़ मैथमेटिक्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, तो अब जब वेट वेट, क्या नो बोले जा रहे हो, सुनो बात को सुनो। तो जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स हैं, इसी तरह से इन मेजर कंपनीज ने जिन्होंने एआई को डेवलप किया, उनके लिए उन्होंने जो ये जो टर्म और एक टेक्निक और टेक्नोलॉजी जो डेवलप की, जिसका नाम है टोकनाइजेशन, इसके लिए इन्होंने क्या किया कि हर वर्ड को, जैसे वर्ड एक है वट, इसको एक नंबर दिया। जैसे कि ए का नंबर है, बी का नंबर है, सी का नंबर है, डी का नंबर है, ऐसे ही वट को एक नंबर दिया। ऐसे ही इज को एक नंबर दिया, दा को दिया, स्पीड को दिया, ऑफ को दिया, लाइट को दिया, इन स्पेसेस को दिया और क्वेश्चन मार्क को दिया। ये था इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। इसी तरह से अरेबिक लैंग्वेज के जो जो डिफरेंट वर्ड्स बनते हैं, उन सब को उन्होंने एक प्रोसेस से गुजारा, नंबरिंग की प्रोसेस। जैसा कि अल्फ़ाबेट्स के नंबर थे, इसी तरह से अब वर्ड्स के नंबर, जो कि मैं यहाँ पे जब मैं टोकन आईडी पे क्लिक करूँगा, तो मुझे ये दिखाएगा कि वट का जो नंबर है वो 4827 है, इज़ का नंबर जो है 382 है, और दा का नंबर है 290, और स्पीड का नंबर है 7733, और ऑफ का नंबर 328 है, लाइट का नंबर ये है, जो मल्टीपल स्पेसेस मैंने डाले थे उनका नंबर ये है, और फाइनली क्वेश्चन मार्क का नंबर ये है। तो टोकनाइजेशन में बेसिकली इसने क्या किया, पहले इनको ब्रेक किया इसमें टोकन्स में, स्मॉलर पीसेस में, जो कि ये हाईलाइटेड कलर में मुझे दिखा रहा था, ये जैसे कि अभी हम यहाँ कलर्स में देख रहे हैं। और इनके पीछे ये मैपिंग हुई हुई होती है इन इन वर्ड्स की, जिस भी लैंग्वेज में हो इनकी मैपिंग हुई हुई होती है नंबर्स में, जस्ट लाइक अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, तो ये नंबर्स में आ गया सारा गेम। जो सवाल मैंने इससे पूछा था, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, टोकनाइजेशन करके पहला काम जो उसने किया एआई के अंदर प्रोसेस में, उसने इसको नंबर्स में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे इसको लैंग्वेज से लेना देना कुछ नहीं है। ये इसके पास नंबर्स के आईडीज आ गए, नंबर्स आ गए, अब इन नंबर्स के ऊपर ये क्या करेगा एआई का ब्रेन? कौन जवाब देगा? इन नंबर्स के साथ क्या नहीं करेगा ये प्रोसेस? मुझे एग्जैक्ट वर्ड चाहिए, क्या करेगा ये इन नंबर्स के साथ? इन नंबर्स के साथ अब ये मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स खेलेगा। कैलकुलेशंस कुड बी अ राइट आंसर, लेकिन स्पेशल जो टर्म है वो है मैथमेटिक्स। अब इन नंबर्स के साथ, जो कि एआई ने निकाल लिए हैं, कन्वर्ट कर लिए हैं वर्ड से नंबर्स, अब इन नंबर्स के साथ खेलेगा मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स, और बहुत सारा खौफनाक किस्म का इसके साथ मैथमेटिक्स करेगा, और फिर इसका जवाब लेकर आएगा जो मेरा सवाल था, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स। सो इट्स ऑल अ नंबर गेम, जैसा कि पूरा यूनिवर्स है एक नंबर गेम, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ये है कंक्लूजन आज की क्लास का। यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। जो कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है मैथमेटिक्स का, फिर इसको हम आगे और लेके चलेंगे। हु इन्वेंटेड नंबर्स, ये नंबर इल्म का एक पार्ट है कि नंबर्स किसने इन्वेंट किए। अल्लाह ताला ने ये इल्म ट्रांसफर किया है इंसान को, उनमें उसमें नंबर्स भी शामिल है। सो और कल की इंशाल्लाह, कल की है जो भी हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास होगी, कल थर्सडे इंशाल्लाह कल करेंगे क्लास। उसमें मैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो होगा द गोल्डन रेशो।
उसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या चीज़ होती है गोल्डन रेशो, कैसे काम करती हैं चीज़ें इस दुनिया में। और एआई में जैसा कि हमने देखा कि मैथमेटिक्स ये सारा उसी प्रिंसिपल पे, सेम प्रिंसिपल पे काम करता है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने चीज़ों की तख्लीक की थी, ये उसी तरह से मैथमेटिक्स के ऊपर काम करता है। तो अब जब यहाँ से यूनिट्स जो है ना, जब इसको मैं कंक्लूड करता हूँ बस इस बात के ऊपर कि अब जब मैं इससे कोई चीज़ ट्रांसलेट करने को कहता हूँ ना एआई से, कि मुझे इसके फॉर एग्जांपल तुम ये सेंटेंस जो है अरबी में दे दो, या चाइनीज में दे दो, या इंग्लिश में दे दो, या उर्दू में। तो ये इन आईडीज को बेसिकली, जो वर्ड के आईडीज हैं, वो ये देखता है कि ये जो अच्छा जो वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में जो वर्ड है उसका आईडी ये है, तो इसका इक्विवेलेंट आईडी अरेबिक लैंग्वेज में जो है वो नंबर अपने अंदर से, अपना जो उसने इतना सारा जो इल्म इसने इंजेस्ट किया हुआ है अपने ब्रेन में, अपने न्यूरॉन्स के अंदर, वो यहाँ पे वो यहाँ पे कनेक्ट होता है कि यहाँ से इसको एक टोकन मिलता है, वो आगे जाता है, वो उससे पूछता है, उसके उसके ऊपर मैथमेटिक्स अप्लाई करता है, उन नंबर्स के ऊपर आगे जाता है, आगे जाता है, और फाइनली एक आंसर पे अराइव करता है इस लेयर पे, आउटपुट लेयर के ऊपर, जो कि अरेबिक लैंग्वेज का वर्ड होता है, जो कि ट्रांसलेशन इस तरह से ये एक हाई लेवल पे हाई लेवल पे परफॉर्म होती है। वाई एवरीथिंग इज मैथ, ये इसीलिए ना कि अल्लाह ताला ने इसको बनाया है कि हर चीज़ को इस तरह से है। मैथमेटिक्स, द लैंग्वेज इज मैथमेटिक्स। अच्छा, तो ये आज की क्लास हमारी कंक्लूड होती है। ये हमने टोकनाइजेशन का एक बिगनिंग अभी हमने सिर्फ टच की है। इसको आगे चलेंगे, फिर हम इसको आगे और चीज़ें लेके जाएंगे। अब मैं अगर लेट्स से, अगर मैं यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट करता हूँ, टोकनाइजेशन को थोड़ा सा और देख लेते हैं, जो 2-4 मिनट हमारे पास बचे हैं। सो पेस्ट किया मैंने इसको, ये आ गए, ये टोकन्स आ गए इसके। इस पूरा जो पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा है, इसके अंदर 49 टोकन्स हैं। हाँ, 49 टोकन्स हैं और 268 कैरेक्टर्स हैं, और ये इस तरह से ब्रेक डाउन है उनका। तो इसमें एक चीज़ जो इंटरेस्टिंग है देखने वाली, इसमें कोई चीज़ ऐसी है जो रिपीट हो रही है। लेट्स लुक एट दैट। तो आई थिंक ये इन रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सही है। इन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है, और इन यहाँ पे भी रिपीट हुआ है। दो जगह मुझे इन रिपीट होता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, इन। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं इसकी नंबर फॉर्म में देखता हूँ। सो नंबर फॉर्म में ये दिखा सबको, 261 ये रहा, और 261 ये रहा। 261 दिख रहा है सबको, 261 सेम है, क्योंकि ये इन का नंबर है। नाइल ने कहा आ भी रिपीट हुआ है। ये रहा, एक इन के आगे आ भी है। ओके, लेट्स सी। 261 के आगे 920 है, और यहाँ पे इसने इसको डिफरेंट करेक्टराइज किया है। 261 के आगे इन अ सीक्वेंस, इसके पीछे इसका कोई रीज़न है, लेकिन जो टोकन्स वो सेम होते हैं, उनकी सेम नंबरिंग होगी। इन इन अ रिलेशन, इन अ सीक्वेंस ऑफ टोकन्स। तो ये एक एग्जांपल थी एक और, कि अब जब ये चीज़ एक एक एलएलएम को, एआई को दी जाएगी, तो इसकी बेस पे उसको जो नेक्स्ट जो उसने प्रोड्यूस करना है आंसर, वो इन नंबर्स के ऊपर बहुत सारी अरिथमेटिक फॉर्म करेगा, बहुत सारा मैथमेटिक्स करेगा, जिसको हम हाई लेवल पे अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज की क्लास आई थिंक यहीं पे हम कंक्लूड करते हैं। अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो हम कर सकते हैं। अम, फिर हम इमेजेस को भी देखेंगे, किस तरह से इमेजेस को वो अंडरस्टैंड करता है, और फिर वीडियो है, ऑडियो है, पीडीएफ्स हैं, एंड सो ऑन। एंड वहाँ से फिर हम इंशाल्लाह और आगे चलेंगे। तो अगर मैं अपना नाम यहाँ पे लिखूँ, तो उसका टोकन ये है। इसने, अगर मैं इसको नॉर्मल उसमें देखूँ, सो इसने दो में इसको ब्रेक किया है। जो भी इसके इंटरनल वर्किंग है, उसने इसने मेरे नाम को दो टोकन्स में ब्रेक किया है। ये टोकन का टोकनाइजर वाला लिंक मैं भी सबको दे दूंगा, तो सब इससे प्ले करके देख सकते हैं कि टोकनाइजेशन में क्या हो रहा है, कौन सा वर्ड किस तरह से वो ब्रेक कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, और उसका नंबर आईडी, जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी पर्पजेज, उसके नंबर आईडीज क्या हैं। हाँ, मैं ये लिंक शेयर करूंगा इस टोकनाइजर का। ये ओपन एआई का वो है, टूल है। इस तरह के और टूल्स भी हैं टोकनाइजेशन के, लेकिन हम ओपन एआई का एक अंडरस्टैंडिंग के लिए टूल यूज़ करेंगे। ओके, सो ये थी आज की हमारी क्लास। अब किसी का कोई सवाल है, कुछ और है?
लेट्स मूव No. ऑन एंड देन कंक्लूड। हम्म। अच्छा, तो क्या चीज आज अच्छी लगी या क्या चीज सरप्राइजिंग थी? नो क्वेश्चंस। सरप्राइज था, व्हाई मैथमेटिक्स? सरप्राइजिंग आज ये था कि है ना हम लोग को लग रहा था कि अरबिक है, अल्लाह ताला ने सारी वो लैंग्वेज अरबिक में बनाई है, लेकिन जब आपने बोला मैथमेटिक्स में बनाई है तो एकदम से हम लोग के मैथमेटिक्स भी लैंग्वेज है क्या? एग्जैक्टली। मेरे साथ मैथमेटिक्स भी। भी मैथमेटिक्स भी एक लैंग्वेज है और उसमें बात होती है। कोई भी चीज़ जो हम कंप्यूटर की, इवन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उस जैसे किसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नाम मालूम है? नेम वन। है नाइल? जावा, पाइथन। गुड। जर्श ने बहुत अच्छा नाम लिया। तो बेसिकली ये लैंग्वेज है पाइथन, जावा, एटसेट्रा, सी शार्प, बहुत सारी हैं लैंग्वेजेस, सही है, सी प्लस प्लस, फ्लटर, सो ऑन, डार्ट, यू नेम इट, जावा स्क्रिप्ट, एच टी एम एल, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो ये सारी लैंग्वेजेस में बेसिकली HTML। ह्यूमंस हम ह्यूमंस कंप्यूटर से बात करते हैं उन लैंग्वेजेस में। जबकि अगर मैं जावा में फॉर एग्जांपल किसी को कुछ बोलूं, सी एम डी डॉट प्रिंट एन डॉट न्यू डॉट फलाना और डॉट एनकैप्सुलेशन, तो कोई भी बात किसी को समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन कंप्यूटर मेरी वो बात को समझ के आगे वो सॉफ्टवेयर बना सकता है, गेम बना सकता है, एंड सो ऑन। तो जब मैं कंप्यूटर से एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ और अपना मैसेज उसको कन्वे कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज हम ह्यूमंस को नॉर्मली समझ में नहीं आती, इसी तरह से मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज एग्जिस्ट करती है जिसमें दो इंतहाई जो कैपेबल लोग हैं वो इसको अंडरस्टैंड करके बात कर सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। और अल्लाह ताला ने जो हर चीज़ के पीछे, जैसे अभी हमने देखा, एक हाई लेवल पे देखा कि हर चीज़ के पीछे मैथमेटिक्स को रखा है। तो बेसिकली एक चीज़ जो कॉमन है इन सब के पीछे, वो है मैथमेटिक्स। तो तो जिस लैंग्वेज में, जैसे अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूँ तो मैं ये कहूँगा ना कि यार ये वाला सॉफ्टवेयर, जो जनरल टर्म होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, कि ये वाला सॉफ्टवेयर मैंने पाइथन में बनाया है, या ये काम, ये वाला जो मैंने गेम बनाया है, ये मैंने जावा में बनाया है, सी में बनाया है। अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात, ये सारी तख्लीक मैथमेटिक्स में की है। ये एक फ़न है, ये एक आर्ट है। ये तख्लीक सिर्फ वो रब्बुल आलमीन ही कर सकता है, कोई और। हम तो सिर्फ उन चीज़ों को जो डे वन से हम सीख रहे हैं कॉपी कर सकते हैं। हम एज ह्यूमंस उस चीज़ को सिर्फ कॉपी कर सकते हैं। तो जब साइंसदानों ने इस चीज़ को ओवर द टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, तो उनको एक चीज़ जो सबके पीछे कॉमन दिखी, वो थी मैथमेटिक्स। तो उसी मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए साइंसदान ये कोशिश करते हैं कि डिफरेंट चीज़ें जो कर सकते हैं वो करें। और ख़ास तौर पे कंप्यूटर की दुनिया में जो एक चीज़ जो काम करती है हर चीज़ के पीछे, वैसे हर चीज़ के पीछे मैथमेटिक्स है, लेकिन कंप्यूटर्स में भी स्पेशली हर चीज़ के पीछे जो है मैथमेटिक्स है। एआई के पीछे भी खौफनाक किस्म की मैथमेटिक्स है। सो ये था सारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आज की क्लास का। और ये टोकनाइजेशन जो हमने देखी, इसके पीछे भी हमने देखा कि कैसे वो मैथ में बेसिकली कन्वर्ट हो रही है चीज़, और आगे फिर वो बहुत सारे उसके ऊपर खौफनाक अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करेगा, सॉफ्ट मैथ्स एंड दिस एंड दैट, और ट्रिग्नोमेट्री और स्लोप एंड फलाना, और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एक्स वाई जी। ठीक है। सो ये था आज का। यू डोंट लाइक मैथ बट इन एआई इट इज़ नाइस। ये जो गेम्स हम खेलते हैं ना, सारे जो गेम्स सभी खेलते हैं, तो गेम्स में भी खौफनाक किस्म का मैथमेटिक्स होता है उसके पीछे। ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री और यू नेम इट, एंगल्स और टेंजेंट्स और शेप्स एंड दिस एंड दैट, बहुत खतरनाक किस्म का मैथमेटिक्स है गेम्स के पीछे भी। तो बेसिकली कंप्यूटर की दुनिया हो या जो फिजिकल वर्ल्ड जिसमें हम जीते हैं, इन सब के पीछे एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ मैथमेटिक्स। और उसी मैथमेटिक्स की फाउंडेशन को इंसान ने कॉपी करके चीज़ें करने की कोशिश की है एआई के अंदर, और सारे सॉफ्टवेयर की जो इंजीनियरिंग हो रही है सारी उसके अंदर, गेमिंग्स जो हो रही हैं सारी, एवरीथिंग इज नंबर्स, इट्स अ नंबर गेम। चलो ठीक है।
अब आज का हम कंक्लूड करते हैं, ये टोकनाइजेशन का मैं ये भेज दूंगा सबको, तो सब अपने डिफरेंट इसके ऊपर प्रैक्टिस करें टोकनाइजेशन की। और इसके साथ साथ जो प्रैक्टिस की चीज़ है, वो जो कल वाली क्लास में हमने जो एप्लीकेशन जो हमने कल की थी, अ, उसके ऊपर सबको प्रैक्टिस करना है, और उसमें से पीडीएफ स्लाइड्स बना के ग्रुप के ऊपर, एआई वाला जो हमारा ग्रुप है उसके ऊपर शेयर करना है, अपनी 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 बुक्स से। फॉर एग्जांपल जो है, हम लेके इस चीज़ को इमेज लो, अपनी अपनी बुक्स के, मोबाइल सबके पास हैं, बुक्स में से दो तीन इमेजेस उसको एज अ सोर्स दो, और फिर वहाँ से पीडीएफ की, पीडीएफ कह रहा हूँ, जो स्लाइड डेक वाला ऑप्शन था उसको यूज़ करके पीडीएफ्स वो बना के देगा। वो पीडीएफ्स फिर हर एक स्टूडेंट जो है वो अपने अपने ग्रुप पे शेयर करेगा। जो जिसने बना लिया है ऑलरेडी वो उसको शेयर करे, जिसने नहीं बनाया वो उसको प्रैक्टिस करे और शेयर करे। और साथ में ये जो टोकनाइजेशन जो मैं शेयर करूँगा आज का लिंक, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस करे, इसको लर्न करने के लिए इसको देखे कि कैसे टोकन को वो ब्रेक कर रहा है, किस तरह से करता है, क्योंकि टोकनाइजेशन एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है एआई का। जीमेल से बेहतर है ग्रुप, ताकि सब उसको देखें, कोई इशू नहीं है ग्रुप के ऊपर, हमारा ग्रुप इस कम्युनिकेशन के लिए, तो विल यूज इट ऑन द ग्रुप। ठीक है, ओके देन, दिस इज इट फॉर टुडे, सो लॉन्ग, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।